कॉमरेड्स, 3 डिकेड्स पुरानी एस्मा कानून को भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस के द्वारा लाया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरपोरेशन के खिलाफ देश की तीनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, AIDF, INDWF एंड BPMS तथा अन्य 2 फेडरेशन और सिड्रा, सारे लोगों ने सम्मिलित रूप से जो 27 जून को एक मते निर्णय लिया कि देश के 80,000 सुरक्षा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी 26 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और जिसका नोटिस सरकार को 8 जुलाई को सभी यूनियनें पूरे देश में और फेडरेशन देंगी। फेडरेशन ने, तीनों फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से 28 तारीख को रक्षा मंत्री को और डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी को भी पत्र के द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इसकी भी जानकारी दी कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय हुआ है। सरकार ने इतने में ही, ये डरपोक सरकार, कवर्ड मोदी गवर्नमेंट, ये पुराने एस्मा कानून को लाकर हमको डराने की कोशिश कर रही है। ये संविधान के ढांचे का उल्लंघन है। इस एस्मा के बारे में बहुत से जजमेंट हैं इसके पहले कि कई जगह कि ये जो है, ये देश के नागरिकों का, ट्रेड यूनियन का, कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार जो हड़ताल करने का है उसको स्नैच करने का प्रयास है। 26 जून 2021 मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा जी ने 26 जून को जो इमरजेंसी लगाई थी देश में, जो हर बात सभी पर प्रतिबंध लगाया था, ऐसी चीजें दोबारा नहीं होगी। लेकिन वही मोदी गवर्नमेंट 30 जून को एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी करती है और जारी करके लोगों के हड़ताल, सुरक्षा उद्योग से लगे उद्योगों और तमाम को हड़ताल पर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाती है। इस तरह से हम डरने वाले नहीं हैं। ये पिछले साल के 5 दिनों के हड़ताल के समझौते में ये निर्णय किया गया। चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ मीटिंग चल रही थी। अभी इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से मीटिंग हो भी नहीं पाई थी। बीच में ही सरकार 11 तारीख को समन किया और 15 तारीख को उसको क्लोजिंग किया। फेडरेशनों के एब्सेंस में सरकार ने जल्दबाजी में एक षड्यंत्र के द्वारा, और 16 जून को उन्होंने इस कॉरपोरेशन को 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 टुकड़े में बांटने का और प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पर ले जाने का मोदी सरकार ने कैबिनेट का अप्रूवल दिया, जिसका कि सबने विरोध किया। पूरे देश के ट्रेड यूनियन ने विरोध किया और हमारी आने वाली हड़ताल को पूरे ट्रेड यूनियन का समर्थन है। ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, सारे लोगों का समर्थन है। हर जगह जो है इसके विरोध चल रहे हैं। कॉमरेड्स, डरने की जरूरत नहीं है। ये जो एस्मा का जो ऑर्डिनेंस लाया गया, ये कभी अभी हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये उन्होंने सरकार को एम्पावर किया है। इस ऑर्डिनेंस के द्वारा केंद्र सरकार को एम्पावर किया गया है कि जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी भी हड़ताल को इलीगल करार दे सकती है। और उसमें ये सब कंडीशन कि आप बिना वारंट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और बिना कोई कारण बताए सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, और जो कर्मचारी ऐसे हड़ताल पर जाएंगे उसके सर्विस डिसमिसल तक हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें अभी ऑर्डिनेंस में लाकर उनको डराने के लिए किया है। इसके जो सेक्शन 3(1) में केंद्र सरकार जो ऑर्डर निकालेगी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और 8 तारीख को स्ट्राइक नोटिस सरकार को सर्व करेंगे। और इसके साथ साथ इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मैंने बहुत से एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स लोगों से बातचीत करके सलाह मशविरा किया है। बॉम्बे के फेमस एडवोकेट सिंघवी, दिल्ली के भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से मैंने चर्चा करके इस संबंध में लिया और उन्होंने कहा कि इसको चैलेंज किया जा सकता है।
हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और उस पर रोक लगाएंगे, और तब तक हम लोग हड़ताल के नोटिस देके आगे बढ़ेंगे। और यदि सरकार वो कानून लाती है सेक्शन 3(1) के बाद, उसके बाद और उस पर विचार किया जाएगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, तैयार रहिए, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। और इस अंतिम लड़ाई में कॉर्पोरेशन के खिलाफ पूरे देश के लोग हमारे साथ होंगे। सभी कामगारों को इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद, बधाई। और मैंने फेडरेशन के लीडरों को भी यही सलाह दी है। आज तीनों फेडरेशन की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में भी हमने यही सलाह दिया है और यही मैसेज अपने प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को भी दिया है। धन्यवाद। लाल सलाम।